बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। यहाँ कुछ बहुत बड़ी ख़बरें हैं भारत और अफ़गानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर। बरतानिया में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और बहुत ज़ोर शोर से लगे हैं, वो भी आपको बताएंगे। और भारत ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं तालिबान पे, उनकी हकीकत क्या है वो भी आपको बताएंगे। भारत में लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ़्तार कर रहे हैं, और भारत में खौफ किस चीज़ का है वो भी बताएंगे। जबकि भारत को तालिबान की जानिब से वार्न करने के बाद गुलबदीन हिकमत यार ने भी, जो साबिक़ वज़ीर आज़म है अफ़गानिस्तान के और इस वक्त तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अंदर शामिल हैं, उन्होंने भी भारत को ख़बरदार कर दिया है। और अजीत डोभाल ने भारत के बारे में कुछ पॉलिसी बताई थी, उनकी वीडियोज़ आजकल सर्कुलेट हो रही हैं, उनके बयानात आजकल सर्कुलेट हो रहे हैं, सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अजीत डोभाल ने ऐसा क्या कहा था और अफ़गान फोर्सेस के साथ ऐसा क्या किया था जिस पे मजाक बन रहा है, वो भी आपको बताएंगे। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के कुछ अहम मुतालबात, तालिबान के कुछ अहम इक़दामात, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली खबर यह है कि इस साल मई में आपको याद होगा कि इसराइल में एक अटैक किया था गज़ा पर और उसमें फ़लस्तीनियों की शहादतें हुई थी बहुत बड़ी तादाद में। 66 बच्चे थे, 39 ख़वातीन थीं, 250 के करीब टोटल लोग थे। ये जाँ बहक हो गए थे, शहीद हो गए थे इसराइली बमबारी के नतीजे में। जबकि गज़ा की पट्टी से हमास ने भी रॉकेट फायर किए थे बहुत सारे, और कई जगह पे आयरन डूम जो उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो उन रॉकेट्स को नहीं रोक पाया था। तो इसराइलियों का भी नुकसान हुआ था, लेकिन फ़लस्तीनियों के मुकाबले में वो मामूली नुकसान था। अब इस वक्त फायरिंग हुई है दो तरफा, और उस फायरिंग के बाद गज़ा पर इसराइल ने दोबारा बमबारी शुरू की है। 41 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक है, जबकि एक इसराइली फ़ौजी भी ज़ख्मी हुआ है। और गज़ा से भी इसराइल पर फायरिंग की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ से रॉकेट फायर नहीं किए गए। दूसरी तरफ आयरन डोम की जो तनसीब है उसको, या जहाँ जहाँ वो आयरन डोम का एयर डिफेंस सिस्टम लगाते हैं इसराइली, उन्होंने उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है और उनको आइडिया है कि किसी वक्त भी हमास एक बड़ा हमला कर सकती है रॉकेट्स के साथ, जो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है। भारत, इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन दोबारा से हालात कशीदा हैं। पाकिस्तान को और आलमी सतह पे जो आलम इस्लाम है, दूसरे ममालिक हैं, उनको भी, और दुनिया के OIC समेत अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम अहम फोरम्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि मुसलमानों का वहाँ पे जो नुकसान होता है वो ना हो पाए। अच्छा, दूसरी जानिब ये जो खबर मैंने आपको बताई कि अमेरिका के ख़िलाफ़ बरतानिया में नारे लग रहे हैं, एक्चुअली अफ़गान इकट्ठे हुए बहुत बड़ी तादाद में और उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाए। उन्होंने अमेरिका मुर्दाबाद के और जो बाइडन मुर्दाबाद के नारे लगाए बरतानिया में, लंदन में, और ये एहतजाज कर रहे थे कि अमेरिका क्यों अफ़गानिस्तान को छोड़कर निकल गया। तो अमेरिका तो पहले भी अफ़गानिस्तान को छोड़ के निकल गया था, आज फिर अफ़गानिस्तान को छोड़कर निकल गया है। और मैंने आपको पहले बताया कि यूरोप में, अमेरिका में और दीगर ममालिक में जो अफ़गानी पहुँचे हैं वो तालिबान के हमायती या साथी तो बिल्कुल नहीं हैं। वो लोग हैं जिनके हुकूमतों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, वो लोग हैं जो मगरबी नज़रियात के मानने वाले थे, इसलिए वो लोग वहाँ चले गए। और अब वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि आपने तालिबान के लिए अफ़गानिस्तान को अकेला क्यों छोड़ा, अमेरिका ने इनखला क्यों किया, और इस पे जो बाइडन और अमेरिका को गालियाँ दी जा रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है, और ये बरतानिया के अंदर एहतजाज हुए हैं और लगातार एहतजाज हो भी रहे हैं। दूसरी जानिब गुलबदीन हिकमत यार ने ख़बरदार किया है। पहले तो तालिबान ने ख़बरदार किया था भारत को कि भारत कैंडे में रहे, भारत वो ना करे जिसका उल्टा भारत को नुकसान हो, और भारत साजिश करने से बाज रहे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश भारत करता है अफ़गानिस्तान से, और उसके लिए इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को। इस वक्त भारत बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर रहा है, बहुत ज़्यादा अरसर रसूख को इस्तेमाल कर रहा है कि कुछ भी करके वो पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करे, ताकि दुनिया ये कहे कि भारत तो चला गया अफ़गानिस्तान से, आज तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, तो पाकिस्तान पे अटैक कौन कर रहा है। तो भारत बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है। तो यहाँ इस मौके पर गुलबदीन हिकमत यार ने भारत को ख़बरदार किया है। ख़बर मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अफ़गानिस्तान के जो काबुल का सरकारी टेलीविज़न है काबुल में, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से बाज रहे। ये हिज़्ब इस्लामी के सरबराह हैं और अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं।
गुलबदीन हिकमत यार ने कहा कि भारत को अपने गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों की जद्दोजहद का बदला लेने के लिए अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज रहना चाहिए। यानी एक तो वो बदला लेता है पाकिस्तान से किस बात का, कि कश्मीर के ऊपर उसने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है और कश्मीरी जो जद्दोजहद करते हैं आज़ादी के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए, उसका बदला वो लेता है पाकिस्तान से। और बदला कैसे लेता है? अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करता है। अब ये रजिस्टर्ड हो रहा है अफगानिस्तान से पहली मरतबा। अशरफ गनी कभी ऐसा नहीं करते थे, अमेरिकन या CIA बाकी लोग इसको नहीं मानते थे, लेकिन गुलबदीन हिकमत यार ने बड़ा खुलकर कहा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि नई हुकूमत की तश्कील के लिए अफगान धड़ों के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आइंदा चंद दिनों में अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौज के मुकम्मल इनखला के बाद शुरू हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में हिज़्ब इस्लामी के सरबराह ने कहा कि कुछ अमन दुश्मन अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम और मजबूत मरकज़ी हुकूमत नहीं चाहते। बाज़ गैर मुल्की खुफिया इदारे अफगान अवाम को बगावत पर उकसा रहे हैं, जिनमें भारत भी है, रॉ भी है। उनका कहना था कि भारत को अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बयानात जारी करने की बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। गुलबदीन हिकमत यार ने अफगानिस्तान में अमन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के दरीना मौक़िफ़ की भी तारीफ़ की है। ये तो है जी गुलबदीन हिकमत यार। इससे पहले तालिबान इंडिया को शटअप कॉल दे चुके हैं, अब गुलबदीन हिकमत यार ने भी कह दिया है। तो भारत की गेम ख़त्म अफगानिस्तान में, और बुखलाहट के अंदर वो अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है भारत के लिए बहुत परेशान कुन, और ये खबर आई है वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़राए से। हमने चंद दिन पहले आपको बताया था कि अफगान तालिबान ने कुछ ऑपरेशंस करने हैं तहरीके तालिबान के खिलाफ, BLA के खिलाफ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोच अलहदगी पसंद ग्रुप्स जो हैं उनके खिलाफ, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते रहे लोग, उनके खिलाफ अफगानिस्तान में तालिबान कुछ ऑपरेशन करेंगे इंटेलिजेंस बेस्ड। अब ये खबर अफगानिस्तान में तालिबान ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की, पाकिस्तान की हुकूमत भी चुप है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपने ज़राए से ये खबर दी है। खबर क्या है? उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शिकायत के अजाले के लिए एक आला सतही कमीशन कायम करने की इतलात आई हैं, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान या TTP पर जोर देगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले बंद करें। पेशरफ से आगाह इस्लामाबाद में एक आला सतही ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका के अयाज गुल को इस कमीशन से मुताल्लिक बताया कि पाकिस्तान की शिकायत के पेश नज़र 3 रुकनी कमीशन तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा की हदायत पर हाल ही में बनाया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका को मज़ीद बताया गया कि कमीशन ने पाकिस्तानी तालिबान को ख़बरदार किया है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात हल करें और पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से आम माफ़ी के एवज़ अपने अहल खाना के हमरा पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा, वो ये एक चीज़ तो यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका में आई, लेकिन पाकिस्तान आम माफ़ी उन लोगों को नहीं देगा जिन्होंने हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, हमारे फ़ौजियों को, हमारे पुलिस वालों को, हमारे आम शहरियों को कत्लेआम उनका किया है। उनको तो बिल्कुल माफ़ी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम पहले भी लगाया था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसके दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ जाके छुप जाते हैं, जबकि अफ़गानिस्तान उनको सपोर्ट करता है। वहाँ पे भारत बैठा हुआ है, भारत उनको बहुत सपोर्ट देता है और वो यहाँ पाकिस्तान में आगे सिक्योरिटी फोर्सेस को और आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। अब ये एक खबर भी भारत के ऊपर कहर बनकर टूटी है। उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि एक मुसीबत जाती है दूसरी आ जाती है, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया। और भारतीय जो करण थापर या दीगर जो बड़े आला पाए के तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की इस लड़ाई में, अमेरिका के इस तरह के इनखला में और तालिबान के इस तरीके से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने में और पूरे अफ़गानिस्तान पे फतह कर लेने में सबसे बड़ा फातह या सबसे बड़ा जो कामयाब रहा मुल्क वो पाकिस्तान है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी पाकिस्तान हो सकता है। ये इंडियन तज्ज़ियाकार जो टॉप के हैं वो ये कह रहे हैं, जबकि इसका सबसे बड़ा लूज़र या इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला मुल्क भारत हो सकता है। ये इंडियंस का तज्ज़िया है, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़तरा है। काबुल एयरपोर्ट के ऊपर किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ा हमला हो सकता है जो दाइश कर सकती है, या अमेरिका में भी बड़े हमले हो सकते हैं जो दाइश कर सकती है, अलकायदा कर सकती है। इस बारे में अमेरिका की जो खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने अमेरिकी हुकूमत को खबरदार किया है। पेंटागन से ये रिपोर्ट जो है वो भिजवाई गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत में तालिबान का खौफ कितना बढ़ गया है।
सोशल मीडिया पर तालिबान की हमायत करने के इल्ज़ाम पर भारत में 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय रियासत आसाम के 11 अजला में पुलिस ने 14 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके मुताबिक ये लोग सोशल मीडिया पे तालिबान की आमद को खुशाइन करार दे रहे हैं या तालिबान के इक़दामात की तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक किया, उन्होंने अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक किया, उन्होंने अहले तशय्युअ जो हैं उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। तो इस किस्म की तारीफ़ करने पर उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक 14 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि मज़ीद गिरफ़्तारियों का इशारा भी दिया गया है। भारत ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया था कि उनके 150 शहरियों को अगवा किया गया है जब वो काबुल एयरपोर्ट आ रहे थे। उस इल्ज़ाम का भांडा फूट गया है। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया गया था, उसके जवाब में तालिबान ने बताया है कि ना किसी को अगवा किया गया और ये तमाम दावे झूठे और बेबुनियाद हैं। तालिबान के तर्जुमान अहमदुल्लाह वासिक ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट से किसी को अगवा नहीं किया गया, जिसकी तस्दीक बाद में भारतीय मीडिया ने खुद कर दी कि इससे पहले जो हम खबर दे रहे थे वो झूठी खबर थी। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान पर तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल के बाद भारत ने काबुल में अपना सफारतखाना और कौंसल खाने बंद कर दिए हैं। इससे कबल भारत ने तालिबान पर कंधार और हेरात में बंद कौंसल खानों की तलाशी लेने और वहाँ तलाशी तो हुई है और वहाँ से बहुत सारे ऐसे दस्तावेज़ात भी मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपने कौंसल खानों को और अपने बनाए हुए कैंप्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था और लोगों को गुमराह करके उनको दहशतगर्द बनाकर बलूचिस्तान में, कराची में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालात ख़राब करने की कोशिश करता रहा है। अब आ रही जी आखिरी खबर की तरफ। अजीत डोभाल जो हैं वो एक मजाक बने हुए हैं इस वक्त इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में ही, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए थे जो अब उनके सामने आ रहे हैं। ये बयानात तो अमेरिकी सदर ने भी दिए थे, ये बयानात तो अशरफ गनी ने भी दिए थे, लेकिन अजीत डोभाल गुमराह करने वालों के अंदर शामिल हो रहे हैं। लोग उनको समझते थे बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, इराक़ का ऑफिसर है, बड़ा तेज़ आदमी है, बड़ा काम का बंदा है, इसके अंदाजे और इसकी असेसमेंट गलत नहीं हो सकती और इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र भी है प्राइम मिनिस्टर का इंडिया के, और ये बड़ा अहम आदमी है। लेकिन जो उन्होंने कहा वो गलत साबित हो गया। अजीत डोभाल की पुरानी वीडियो सामने आई जिसमें वो अफगान नेशनल आर्मी को गलत मशवरे और झूठे अंदाजे बता रहा है। ये वीडियो 2013 में बनाई गई थी जिसमें अजीत डोभाल भोंडी हिकमत अमली झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज के 15 से 20 जनरल में से किसी से भी पूछ लें, हर कोई एक ही बात कहेगा कि अफगान नेशनल आर्मी में अफगानिस्तान संभालने की अहलियत नहीं है। यानी पाकिस्तानी फ़ौज आपसे झूठ बोलेगी कि आप लोग अफगानिस्तान को नहीं संभाल सकते। मैं पाकिस्तान की बातों को नहीं मानता। अफगान फोर्सेस को बेहतरीन हथियारों से मुसल्लह किया गया है और उन्हें ज़बरदस्त तरबियत दी जा रही है। भारत और भारतीय एजेंसी के साबिक सरबराह अजीत डोभाल मगरब और अफगानिस्तान को गलत अंदाजे बताते रहे। उनके गलत मशवरों की वजह से आज अफगानिस्तान उनके लिए क़यामत का मंजर पेश कर रहा है। उन्हीं के गलत अंदाजों की वजह से मगरब को अफगानिस्तान में आज ये रुसवाई और बुरा दिन देखना पड़ रहा है। भारत ने आलमी ताकतों से ना सिर्फ मुसलसल झूठ बोला, बल्कि रॉ की जो गलत रिपोर्टें हैं वो भी आलमी इदारों को और आलमी ताकतों को वो देते रहे कि अफगानिस्तान के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भारत का ये प्लान है, भारत को शामिल किया जाए। इसीलिए दुनिया इनको शामिल नहीं करती थी, इनको बाहर रखती थी। ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ये बॉलीवुड की दुनिया में रहते हैं। इनको लगता है पता नहीं ये लोहे के फौजी इन्होंने बना दिए अफगानिस्तान में, लेकिन नताइज आपके सामने हैं। इन्होंने दुनिया को मिसगाइड किया और अब वक्त आ गया है कि दुनिया अफगान फ़ौज का, अफगान हुकूमत का और भारत का एहतसाब करे कि जनाब आपने तो हमें जलील करवा दिया। और पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा था कि आप ये फ़ौज को तालिबान से नहीं लड़वा पाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये फ़ौज 10 दिन भी नहीं टिकेगी, बड़ी मुश्किलात पड़ जाएंगी। दुनिया नहीं मान रही थी, सबके सामने आ गया, साबित हो गया। अब एक तस्वीर है, जो तस्वीर है काफ़ी पुरानी, और इस तस्वीर को बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो ये दिखा रहे हैं कि जनरल फैज़ कुछ तालिबान के लोगों के साथ बैठ के तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब शो ये किया जा रहा है और इंडियन ये कह रहे हैं कि ये तो हालिया तस्वीर है और वो ये साबित करना चाहते हैं कि तालिबान को चलाने में, उनको लाने में, उनके इक़्तिदार में, उनकी कामयाबी में पीछे जो दिमाग काम कर रहा है वो जनरल फैज़ का है। हो सकता है वो ठीक कह रहे हों, लेकिन इस तस्वीर की हकीकत क्या है वो तालिबान ने खुद खोल दी है। उन्होंने कहा ये तस्वीर आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी तस्वीर है और ये तस्वीर दोहा की है जब मुज़ाकरात चल रहे थे और पाकिस्तान से अमेरिका और दूसरे मुल्क दरख्वास्त कर रहे थे कि खुदा का वास्ता आप ये मुज़ाकरात कामयाब करवाएं। तो वहाँ मीटिंग्स होती थी,
वहाँ नमाज़ें भी पढ़ी जाती थी। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वावेला किया जा सके। हाँ, कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी तस्वीर को जो है वो पोस्ट किया है इस उम्मीद के साथ कि शायद वो ISI के चीफ को शर्मिंदा कर सकें, लेकिन तालिबान ने खुद बता दिया कि बहुत पुरानी तस्वीर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप कुछ हासिल करें। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।